और उन्होंने क्या कहा है कि नारी शक्ति को खत्म नहीं होने देंगे। तो भैया मैंने भी यही ठाना है कि नारी शक्ति को कभी कमजोर नहीं होने देंगे और नारियों को मेरे साथ में गाना है। उठाइए ऊंचे ऊंचे हाथ और गाइए मेरे साथ, क्योंकि शर्म नाम की चीज छोड़ दीजिए आप लोग, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगी। क्योंकि देश की नारियां जब जग जाएंगी तभी मेरा भारत देश जगेगा। और मेरे भैया ने 200 रुपए का धर्मदान दिया है और उनके लिए मेरा कहना है कि भैया आपने बहुत अच्छी सोच रखी है और आपको मैं अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपकी बहुत बहुत ही आभारी हूँ मेरे भैया। तो कहना है नहाई दूंगी, हाँ नहाई दूंगी, नहाई दूंगी, भारत संविधान हटान नहाई दूंगी। मेरे बाबा थे बड़े ही ज्ञानी, बाबा थे बड़े ही ज्ञानी, लिखे संविधान और हार न मानी, लिखे संविधान और हार न मानी। और मेरे बाबा साहब ने क्या कहा मेरे भाइयों, सारा भ्रष्टाचार मिटाए देंगे। मेरे बाबा साहब कितनी अच्छी सोच वाले थे मेरे भाइयों, बोल के गए सारा भ्रष्टाचार हटाए दूंगी, भारत संविधान हटाने ना दूंगी, संविधान हटाने ना दूंगी। मेरे बाबा साहब ने कितने दुख सहन किए। और कहना है मेरा भाइयों, उस समय छुआछूत की बीमारी चल रही थी और मेरे मसीहा इतने स्वाभिमानी थे और इतना गर्व था उनको अपने ऊपर कि इतने दुख झेलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी मेरे भाइयों। तो ऐसे ही आप लोगों से भी मेरा कहना है मेरे भाइयों, एक संगठन बना लीजिए और कभी हार मत मानिए। अपने अधिकारों से लड़ने के लिए कभी हार नहीं मानी जाती और अपने समाज को इतना आगे बढ़ाइए कि कभी आपको कहीं पे भी ये ना महसूस हो कि हम अकेले हैं। तो मेरे भाइयों कहना है आप लोगों से, छुआछूत की थी बीमारी, छुआछूत की थी बीमारी, बाबा साहब ने लड़ी थी लड़ाई। और बाबा साहब ने क्या कहा, छुआछूत मैं हटाए दूंगा, छुआछूत मैं हटाए दूंगा। और मेरे भैया संविधान हटाने ना दूंगी। और मेरे भाइयों, मेरे बाबा साहब ने संविधान बनाया,
ये किसी और का कहना नहीं है, बल्कि मंजू बौद्ध का कहना है। जितने मेरे भाई पंडाल मंच में बैठे हैं, प्रण कर लीजिए इस बात का कि इस भीम मिशन को आगे बढ़ाना है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मेरा कहना है ये संविधान हटाने नहीं दूंगी। नहीं दूंगी, हाँ नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। संविधान हटाने नहीं दूंगी। इसी प्रकार से आप लोगों से कहना है कि अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अगर आप लोग समाज में जुड़ करके रहेंगे और कहते हैं किसी चीज का आप शिकार नहीं बने, किसी चीज का मतलब समझते हैं जैसे दारू हो गई, गांजा हो गया, भांग हो गई। अगर आप इन चीजों का शिकार नहीं बनते हैं तो ये हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे दुख है इस बात का कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। एक बहन के नाते मान लीजिए कि हम आज आपको चिल्ला चिल्ला के मंच पे समझा रहे हैं कि मेरे भाइयों एक संगठन बना दीजिए। अगर आप एक संगठन बना लेंगे तो मेरा देश बदल जाएगा और चारों तरफ जय भीम के नारे सुनाई देंगे। और हम आप लोगों से क्या मांगे? हम तो आप लोगों से इतना ही मानते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे और अपने समाज को आगे बढ़ाएं और अपने अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते रहिए। कहते हैं आप लोग आधी रोटी खा लीजिए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से इतना ही निवेदन करती हूं मैं। और इसी के समक्ष एक गीत है। मेरे भाइयों, गीत के माध्यम से ही मैं समझाना चाहूंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा समाज बहुत ही पीछे है और हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये शिकायत हमारी माताओं बहनों से आती है खास करके। और मेरी माताएं बहनें जो हैं वो नहीं समझती हैं इस बात की, तो इसीलिए उनको समझाना चाहती हूँ मैं। और वो क्या गाती है अपने घर में मेरे भाइयों? गाती है मेरे भाइयों, सुनिए एक बार क्या गाती हैं। बार बार पूरा गिर जाऊं जाऊं 100 बार। क्या गाती हैं? पूरा गिर जा रही हैं तो कहती हैं बार बार पूरा गिर जाऊं जाऊं 100 बार। और क्या कहती हैं? तेरे बिन मैया सूना है मेरा घर द्वार। मेरा क्या कहना है?
मुझे क्या गाना है और मैं क्या गाती हूँ, सुनिए आप लोग और इसी गीत को गाइएगा। आज के बाद हमें मैया दैया की आवाज ना सुनाई दे। और ये प्रमोद कुमार अंबेडकर लखनऊ से